ना उस फॉर्म को हमें कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास क्रिएट करने के लिए यूज़र क्रिएशन फॉर्म का उसको सब क्लास बना देंगे। ओके, सो सारे फॉर्म्स मैं एक साथ रखूँगा यहाँ पे। सो जो हमारा कोर्सेज ऐप है इसके अंदर ही मैं इसको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ उसके लिए। सो हमारा कोर्सेज है यहाँ पे, कोर्सेज के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, मैंने उसको कहा फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स के अंदर मैं एक यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करूँगा, एक नया फाइल ऐड किया मैंने यहाँ पे कहा रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर फॉर्म डॉट पी वाई। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट पी वाई यहाँ पे एक पाइथन फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूँगा। सो उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया फॉर्म को ना। उसका मैं सब क्लास बनाना तो एक क्लास क्रिएट करेंगे। इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसको हमें सब क्लास बनाना है यूज़र क्रिएशन फॉर्म का। तो ये हमने यूज़र क्रिएशन फॉर्म का क्लास बनाया। इसके अंदर क्या करना है अभी मुझे कुछ नहीं पता, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया पास। ओके, ना मैंने इसको सेव किया। अब हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना है तो क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स डॉट रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर फॉर्म्स, फिर यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली इस फोल्डर से ही उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि इंपोर्ट अगर हम किसी फाइल से डायरेक्टली करना चाहते हैं, फॉर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम फॉर्म्स करना है हमें। ठीक है, इंपोर्ट कोर्सेज डॉट फॉर्म्स और डायरेक्टली हम इंपोर्ट करेंगे उसको, तो हमें यहाँ पे अंडरस्कोर इनिट डॉट पी वाई क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने कहा अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पी वाई ना। यहाँ पे हम पहले इसको इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम कोर्सेज डॉट फॉर्म्स कोर्सेज डॉट, यहाँ पे हमने कहा फॉर्म्स कोर्सेज डॉट फॉर्म्स। ओके, यहाँ से मुझे डॉट मैंने कहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब हम जाएंगे ऑथ डॉट पी वाई में और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इसको मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। यहाँ पे मैं कहूँगा फ्रॉम कोर्सेज डॉट, यहाँ पर हमने कहा फॉर्म्स, यहाँ से मैं अब डायरेक्टली इंपोर्ट करूँगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। ना यहाँ पे यूज़र क्रिएशन फॉर्म नहीं मिला, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और उसको मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, ना सेव किया। कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वापस आते हैं, पेज को एक बार और रीलोड किया तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी हमको फ़र्क नहीं समझ में आया, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए। अब हमको यहाँ पे चेंजेस करना है तो इसके लिए हम अब यूज़ करेंगे इस क्लास का। तो जो भी चेंजेस करने हैं अब हम यहाँ पे बताएंगे, नई नई फील्ड ऐड कर सकते हैं, क्या आपको ऐड करना क्या रिमूव करना वो हम यहाँ पे बता सकते हैं ना। यहाँ पर हमें कुछ ऐड करना फील्ड्स, तो यहाँ पे हम एक और क्लास मेटा क्रिएट करेंगे जिसमें हम और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मुझे ऐड करना फील्ड्स, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फील्ड्स और फील्ड से हमको लिस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे हम ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं बताऊँगा ईमेल। ओके, जस्ट मैंने ईमेल ऐड किया ना। वापस आते हैं, पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया, मॉडल फॉर्म हैज़ नो मॉडल स्पेसिफाइड। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताना है कि मॉडल किसके लिए बनाया, कौन से मॉडल के लिए ये वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर हम मॉडल भी ऐड करेंगे। तो हमने कहा मॉडल इज इक्वल टू ये यूज़र मॉडल के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमने कहा यूज़र और यूज़र को भी इंपोर्ट करेंगे। सो मॉडल इंपोर्ट करेंगे, मॉडल को हमने कहा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट हमने यहाँ पर कहा ऑथ डॉट, यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करेंगे मॉडल्स। इसे यहाँ से हमको इंपोर्ट करना है यूज़र। ओके, सो यहाँ पर हम कहेंगे इंपोर्ट यूज़र। सो ये आ गया यूज़र, परफेक्ट है ना। सेव किया, वापस आते हैं, पेज में रीलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईमेल है वो ईमेल इनपुट फील्ड आपको यहाँ पे जो फॉर्म में ऐड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आया है, कंसोल ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड्स एट्रीब्यूट और द एक्सक्लूड एट्रीब्यूट इज़ प्रोहिबिटेड। ओके, सही है। यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट किया सर्वर को और यहाँ पर सही हो गया। तो यहाँ पे मुझे टपल पास करना है या फिर मैं एक लिस्ट पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देता हूँ। इस लिस्ट में मुझे पास करना है ईमेल, अगर मुझे ईमेल शो करना है। सो मैंने उसको रीलोड किया, सही है सब कुछ, पेज को रीलोड किया तो यहाँ पर आ गया ईमेल एड्रेस। अब यूज़र नेम रिमूव हो चुका है। सो यूज़र नेम हमको ऐड नहीं करना है। ठीक है, मैं यूज़र नेम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ ना। उसके बाद मुझे पासवर्ड और पासवर्ड 2 ऐड करना है। सो पासवर्ड यहाँ पे मैंने कहा 1, इसके बाद मुझे ऐड करना है पासवर्ड 2। तो नहीं भी लिखूँगा तो वो आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पासवर्ड 2। ओके, नाउ सेव किया, वापस आते पेज में रीलोड किया तो यहाँ पर आया पासवर्ड एंड पासवर्ड कन्फर्मेशन। इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाना है मुझे इसमें। सो अगेन हम यहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इसके बाद मुझे ऐड करना है लास्ट नेम। सो मैंने यहाँ पर कहा लास्ट अंडरस्कोर नेम। ओके,
नाउ पेज को अगेन रीलोड करेंगे। सो यहाँ पर आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस के पहले मुझे दिखाना है। सो सिंपली हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ये मैंने उसको यहाँ से कट किया और ईमेल एड्रेस के पहले मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा एंड देन ये ओके फाइनली परफेक्ट है। नाउ अगेन आते हैं, पेज को रीलोड किया तो यहाँ पे जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस, फिर आया पासवर्ड एंड देन कन्फर्मेशन पासवर्ड। ओके तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्म को कस्टमाइज़ किया है, बट यहाँ पे यूज़र नेम नहीं दिया हमने जो कि रिक्वायर्ड है। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो यूज़र नेम आपको खुद से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज़र नेम भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, यूज़र नेम भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़र नेम भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया यूज़र नेम प्लस ईमेल भी यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। रीलोड किया तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, यूज़र नेम जो कि रिक्वायर्ड। ओके ना उसको मैं रजिस्टर करता हूँ। देखो दोनों चीज़ें मुझको रिक्वायर्ड दिख रही, पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे रिक्वायर्ड मुझे नहीं दिख रहा है और ईमेल भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, मैंने कहा रजिस्टर, तो देखोगे पासवर्ड रिक्वायर्ड और ये भी रिक्वायर्ड है, ये किया। बट ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको भी रिक्वायर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ओके